नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टे फिट योगा पंकज में। आज हम जो आसन करने वाले हैं उसका नाम है मुद्रासन। ठीक है, हम एक एक करके इसके सारे लाभ, इसकी सावधानियां, इसकी विधियों के बारे में सब कुछ एक एक करके जानेंगे। ठीक है, हम पहले सर्वप्रथम इसकी विधि को जान लेते हैं कि हमें इसको कैसे करना है, कैसे हमें इसको अप्लाई करना है। फिर हम इसके लाभों के बारे में बात करेंगे, फिर हम इसकी सावधानी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो हम सर्वप्रथम इसकी विधि की तरफ चलते हैं। तो हमें क्या है, सर्वप्रथम खड़ा होना पड़ेगा कि हम सर्वप्रथम सबसे पहले खड़े हो जाते हैं। ठीक है, हम खड़े हुए, अब हमारे पैरों के जो अंदर है हमें 3 फीट का गैप बनाना है। ऐसे ऐसे तकरीबन ये इतना आपको 3 फीट का गैप बना लेना है। ये आपका 2 से 3 फीट का गैप बन गया आराम से। ठीक है, अब आप दोनों हाथों को पहले से जमीन से रख दीजिए आराम से। दोनों हाथों को आपको समान रूप से इसी जमीन पे रखना है। अब आपका क्या हुआ, बैलेंस पूरा अच्छे से बन गया, पैर आपके अच्छे से आसानी से आ गए। दोनों आपने अच्छे से रख लिए 3 फीट की दूरी के ऊपर, हाथ दोनों आसानी से रखे हुए हैं। अब हमें क्या करना है कि जो गर्दन है, गर्दन को, सर को है ना, आपको जमीन की तरफ नीचे स्पर्श करवाना, नीचे तरफ लेके जाना है। आप इतना पैर खोलेंगे ऐसे करके, ये आपको जमीन से स्पर्श करवाना है ऐसे। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, देखो शुरुआत में हो सके आपका सर ऊपर नीचे तक ना जाए, तो आप धीरे धीरे अभ्यास करके इसको ले के जाने का अभ्यास करें। ठीक है, तो अगर पेट बड़ा हुआ तो जाएगा नहीं, तो पहले आप इतना से अभ्यास करें कि आप पे यहाँ पे रख के से आपको क्या करना है कि जिससे जिनका पेट बड़ा हुआ है, जो आगे तक नहीं बढ़ पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, जिनका सर नहीं झुक पा रहा है, वो इस हाथ दोनों पैरों को इतनी दूर समान दूरी पे रखें। पेट बड़ा हुआ तो वो शुरुआत में ऐसे हाथ ऊपर करके ऐसे इतना अभ्यास करें। जैसे जैसे पेट धीरे धीरे कम होता जाएगा, आप जमीन की तरफ आसानी से जाने लगेंगे। जब जमीन की तरफ आप जाएं तो फिर पूर्ण तरीके से कैसे करना है आपको कि जैसे आप ये समान दूरी में समान पैर रखा, ऐसे आपने धीरे दोनों हाथ रखे, दोनों हाथ से सर को जमीन की तरफ गया पूरा ऐसे। अब जमीन पे आपका सर पहुंच चुका है, आराम से सर रख चुका है, आपका बैलेंस आसानी से बन चुका है। देखिए, जब आपका बैलेंस अच्छे से बन जाए तभी आपको धीरे धीरे हाथों को ऊपर की तरफ उठाना है। कैसे, ये धीरे धीरे जी। अब इसके अंदर श्वासों का कैसे ध्यान रखना, आपको श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ झुकना है। जब आप पैरों को ऐसे रखेंगे, दोनों हाथ रखेंगे, श्वास छोड़ते हुए आप नीचे की तरफ आएंगे। ठीक है, आप सर को रखेंगे, थोड़ा सा बैलेंस करेंगे, फिर धीरे 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 करके क्या करेंगे, जब आपकी श्वास बिल्कुल, आपको बिल्कुल धीमा धीमा लेना है, एकदम बिल्कुल धीमा श्वास लेंगे आप। और फिर जब ऊपर आएंगे तो श्वास को पूरे बाहर अंदर लेते हुए फिर आप ऊपर की तरफ आएंगे। ठीक है, आपको इसका कम से कम 1 या 2 बार करना, आपको कम से कम इसको करना है, कम से कम 2 बार तो इसको अवश्य करें। हम फिर एक बार इसका अभ्यास करते हैं। देखिए, श्वास पूरी बाहर छोड़ दीजिए, दोनों हाथ रखिए, सर को टिकाइए जमीन से। अब जब आपको लगे कि हाँ बैलेंस अच्छे से बन चुका है, धीरे धीरे दोनों हाथ, पहले एक हाथ उठाइएगा सीधा, उल्टा हाथ उठाइएगा और होल्ड कर दीजिएगा। अब धीरे धीरे छोड़कर श्वास लेते हुए धीरे धीरे पैरों को पास में लेके आएंगे, आराम से कमर को सीधा करते हुए हम आराम से बैठ जाएंगे। ये हम बैठ जाते हैं, बहुत ही सहजता के साथ, आराम से, बिल्कुल नियंत्रण में शरीर को रखते हुए आपको बिल्कुल आराम से धीरे धीरे इस आसन का अभ्यास करना है। ठीक है, अब बात करते हैं हम इसके लाभों के बारे में कि हमें इससे क्या क्या लाभ होने वाले हैं। तो सबसे पहले चीज़ तो कि जिनका लो ब्लड प्रेशर होता है, ठीक है, उनके लिए ये बहुत अच्छा आसन है। जिनका ब्लड प्रेशर बार बार लो हो रहा है, तो जब आप इस आसन को करेंगे तो उनके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद ये होता है। तो हम अगली बात करें तो ये जो हमारे मस्तिष्क के जो विकार होते हैं, दिमाग के अंदर जो समस्याएं होती हैं, ये उन्हें भी धीरे 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 खत्म कर देता है। फिर दूसरी चीज़ क्या आती है कि देखो, कुछ लोग शीर्षासन नहीं कर पाते हैं। क्या होता है कि शीर्षासन जब हम करते हैं तो पूरा ब्लड क्या होता है हमारे सर के ऊपर। अब हम नॉर्मल ऐसे बैठे रहते हैं तो दिमाग के ऊपर इतना ब्लड नहीं जा पाता है,
तो हम क्या करते हैं, शीर्षासन वगैरह करते हैं या हम सर्वांगासन करते हैं, तो जो वो नहीं कर पा रहे हैं वो भी जब आप इस आसन को करते हैं तो इसमें क्या है कि पूरा ब्लड कहाँ आता है, सर के ऊपर। तो इससे क्या होता है, सर के प्रति जो मांसपेशियां है इसमें रक्त का प्रभाव जो है पर्याप्त मात्रा में अच्छे रूप से पहुंच जाता है। इस चीज़ की जब आप नीचे की तरफ झुकते हैं तो इससे आपके चेहरे के ऊपर प्रेशर पड़ता है। चेहरे के ऊपर प्रेशर पड़ता है तो इससे क्या है, चेहरे की झुर्रियाँ वगैरह होती हैं, चेहरे पे जो तनाव रहता है वो दूर होता है, चेहरे की झुर्रियाँ खत्म हो जाती है, चेहरे पे एक ओज बढ़ता है, चेहरे पे एक चमक आती है, आपके चेहरा सुंदर हो जाता है, आकर्षक हो जाता है। ठीक है। और जैसे कि आपके शरीर के अंदर जो दूषित वायु रह जाती है या पेट में कोई विकार होता है या आप गैस समझ सकते, ये भी धीरे धीरे सारी चीज़ें खत्म होने लगती हैं। ठीक है। ये तो हमारी बात होगी लाभों के बारे में। अब बात करते हैं हम सावधानियों के बारे में कि हमें सावधानियाँ क्या क्या रखनी है। तो सबसे पहली चीज़ कि जिनको हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी है या सर में कोई गंभीर चोट लगी हुई है उनको इस आसन का अभ्यास नहीं करना है। ठीक है। क्योंकि पूरा प्रेशर कहाँ पे आएगा, सर के ऊपर। सर के ऊपर आएगा तो दिक्कत हो सकती है। और हाई ब्लड प्रेशर वालों को इसलिए नहीं करना है क्योंकि जब आप इसको करेंगे तो ये लो ब्लड प्रेशर वालों का ब्लड प्रेशर हाई करने के लिए, अब जिनका पहले से हाई है वो इसको कर लेंगे तो उनका ब्लड प्रेशर और हाई हो जाएगा। ठीक है। और जिनको चक्कर आते हैं, ठीक है, या जिनका मस्तिष्क कमजोर रहता है, दिमाग की जो ऊपर की चीज़ें कमजोर होती हैं, उनको भी इस आसन को नहीं करना है। ठीक है। बाकी मेरे सभी योग साधक इस आसन का अभ्यास जरूर करें जो इसमें सक्षम है करने में। तो इससे क्या आपकी बुद्धि का विकास भी होगा, आपके चेहरे पे ओज भी बढ़ेगा, आपके मस्तिष्क के रोग भी दूर होंगे, जिनका ब्लड प्रेशर लो रहता है उनका ब्लड प्रेशर भी ठीक होगा। धन्यवाद।